मीडिया एंड डेमोक्रेसी, यानी कि मीडिया और लोकतंत्र। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। इवेंट्स यानी जो घटनाएं हो रही हैं। तो एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक डेमोक्रेसी में वर्ल्ड में और कंट्री में होने वाली घटनाओं का डिस्कस करने में और उसका न्यूज़ प्रोवाइड करने में मीडिया जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन फॉर एग्जांपल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। होता क्या है कि इसी के बेसिस पे जो वो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं मीडिया वाले, इसी के बेसिस पे एग्जांपल के लिए जो सिटीजन्स होते हैं वो ये जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। एंड ऑफन इफ दे विश टू दे कैन टेक दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज स्टोरीज। एंड ऑफन मतलब प्राय अगर वो चाहें, कौन चाहे, सिटीजन्स अगर चाहें तो इसी न्यूज़ के बेसिस पे वो एक्शन ले सकते हैं, इसी न्यूज़ स्टोरीज के बेसिस पे वो एक्शन ले सकते हैं। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. अब बात आता है कि एक्शन कैसे लेंगे। उसके भी कुछ वेज हैं या कुछ तरीके हैं, जैसे कि वो कंसर्न मिनिस्ट्री को या कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, यानी कि अगर मान लो स्टेट में कुछ एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हुए उसको एक कंसर्न हुआ ना, उस कंसर्न स्टेट, कंसर्न मीन्स उसी स्टेट से रिलेटेड जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्री मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अब इसके कंसर्न मिनिस्टर कौन होंगे, जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेटर लिखना है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द वेज, कुछ तरीके हैं जिसके हिसाब से वो एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि कंसर्न मिनिस्टर को राइटिंग लेटर लिखना, यानी कि लेटर लिख के देना, और पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद एक सिग्नेचर कैंपेन करना। सिग्नेचर कैंपेन में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ऐसे रहता है, उस पे लिखा रहता है, मतलब इसके अगर मान लो कोई बिल पास हुआ उसके अगेंस्ट में, तो सारे लोग अपना अपना सिग्नेचर देते हैं, वो तो सिग्नेचर कैंपेन होता है। ठीक है, ये सब काम करके क्या क्या, लेटर लिखे कंसर्न मिनिस्ट्री को, पब्लिक प्रोटेस्ट करके और सिग्नेचर कैंपेन करके वो गवर्नमेंट को फिर से प्रोग्राम को फिर से सोचने के बारे में या विचार करने के बारे में आग्रह कर सकते हैं या बोल सकते हैं। गिवन द रोल दैट, जस्ट इसके पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि कॉस्ट क्या होता है। दी कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल वेरी फ्रॉम 1000 टू 1 लाख पर 10 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द चैनल एंड टाइम। तो कोई इतना ज़्यादा पैसे हैं, मतलब इसमें जो टीवी चैनल पे जो ऐड आते हैं उसके चार्जेस क्या हैं, 1000 to 1 लाख, यानी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा उसका कितना रहता है, 1 लाख, मतलब 1 लाख पर 10 सेकेंड, यानी आपकी वीडियोस वो अपने चैनल पे 10 सेकेंड चलाएंगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कितना, 1 लाख रुपए। Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be placed balanced। जो मीडिया को जो रोल दिया गया है और मीडिया जिस रोल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में प्ले करती है, इट इज़ इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस द सेंस कि न ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हो, न ज़्यादा है किसी बढ़े चढ़ी चीज़ को एकदम कम करके हो। Let us understand what we mean by a balanced media report by reporting two version of the same news even given on the next page। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि हम ये समझेंगे कि बैलेंस मीडिया का मतलब क्या है। ठीक है, एकदम सेम इवेंट है, सेम न्यूज़ इवेंट है, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे उसका दो वर्जन है, एक दूसरे ने बनाया है, एक दूसरी रिपोर्ट, एक दूसरा रिपोर्ट है, एक दूसरा रिपोर्ट है, उसके दो वर्जन है। ठीक है, एक दोनों वर्जन में डिफरेंस देखते हैं। जैसे ये है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ये है इंडिया डेली रिपोर्ट का। ठीक है, अब इसका न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट का पहले देखते हैं। क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। क्रैक डाउन का मतलब होता है कार्यवाही। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज यानी कि जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं जो फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर यानी जो प्रोटेस्ट करते हैं, ब्लॉक रोड यानी जैम कर दिया रोड को, और उसके बाद डिस्टर्ब ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक रुक गया, यानी कि पॉलिटिंग फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसने दे दिया पहले कि प्रोटेस्टर ने रोड को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक को रोक दिया। तो इस न्यूज़ के एनालिसिस को देखते हैं, मतलब इसमें है क्या, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट सिटी टू ए स्टैंड स्टिल टुडे।
स्टैंड स्टिल का मतलब होता है रोकना, ठीक है, स्थिर कर देना। यानी कि ओनर्स और वर्कर्स, किसके ओनर्स और वर्कर्स? पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज के, ठीक है। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज के ओनर्स और वर्कर्स के वायलेंट प्रोटेस्ट ने सिटी को आज एकदम विराम सा लगा दिया है, रोक दिया है, स्टैंड स्टिल कर दिया है। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम्स। लोग जो है गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम, यानी जिनको काम पे जाना है या जिनको काम करना हो आज टाइम पे नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि ह्यूज ट्रैफिक जैम की वजह से, यानी कि जाम लगने की वजह से लोग काम पे टाइम पे नहीं जा सके। The owners and workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units. ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ओनर्स और वर्कर्स गवर्नमेंट की डिसीजन, यानी कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया कि जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स हैं वो बंद की जाएं, क्लोज की जाएं, उसी पे वर्कर्स और जो ओनर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Hastily का मतलब होता है जल्दबाजी में। क्वाइट सम टाइम मतलब बहुत टाइम से। और क्या होगा, देखो कि ये जब ये फैक्ट्रीज खुली थी, यानी वो पॉलिटिंग फैक्ट्रीज है, मतलब इलीगल फैक्ट्रीज है, ठीक है। तो वही बोलता है ऑल्दो जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया इसको बंद करने का, वो बहुत ही जल्दी लिया, जल्दबाजी में लिया। और आगे बोलता है कि प्रोटेस्टर है नोन फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर यूनिट्स आर नॉट लीगल। और प्रोटेस्टर को भी पता था, बहुत काफी टाइम से पता रहा होगा कि उनकी जो यूनिट्स है, जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, वो लीगल नहीं है। Moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त जो पॉल्यूशन का लेवल होगा सिटी में, अब इन फैक्ट क्लोजर से, यानी कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से काफ़ी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यमार जेन एज यमार जेन वेल वेल नोन फिगर इन द सिटी सेड, विद आवर सिटी, एक यमार जैन थे, वो जो कि वेल नोन यानी माने जाने माने थे एक सिटी के, यानी कि सिटी के जाने माने पर्सन थे, ठीक है। तो विद आवर सिटी ग्रेजुअली बिकमिंग इंडियाज न्यू बिजनेस हब, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट बी ए क्लीन एंड ग्रीन सिटी। यमार जैन जो कि शहर के एक जाने माने पर्सन थे, वो क्या लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी जो सिटी है, इंडिया जो है, वो एक नया बिजनेस हब बन रही है धीरे धीरे। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि यह क्लीन और ग्रीन सिटी हो। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव्ड, जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज है उनको बंद कर देना चाहिए, उनको मूव कर देना चाहिए। द फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रिलोकेशन बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग। आगे उन्होंने क्या बोला कि जो फैक्ट्री के ओनर और वर्कर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किए गए जो फैक्ट्रीज के नए रिलोकेशन दिए गए हैं, उनको उन पे मान लेना चाहिए, प्रोटेस्ट के बजाय उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरे का देखते हैं इंडिया डेली रिपोर्ट का, कि क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज काज अनरेस्ट। क्लोजर यानी कि बंद होने से, अनरेस्ट मतलब एक अशांति फैल गई, फैक्ट्रीज के बंद होने से एक अशांति फैल गई। The closure of 1 lakh factories in the city's residential area is likely to become a serious issue. अब देखो ये डेली न्यूज जो सर इनका जो इंडिया डेली रिपोर्ट ने जो बताया, वो क्या बताया कि 1 लाख सिटी के रेजिडेंशियल एरिया में 1 लाख फैक्ट्रीज का बंद होना एक सीरियस इशू है, एक सीरियस इशू हो सकता है। ऑन मंडे, थाउजेंड ऑफ फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स टुक टू द स्ट्रीट टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस क्लोजर। मंडे को क्या हुआ, मंडे को थाउजेंड ऑफ फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स, यानी हजारों फैक्ट्री ओनर और वर्कर्स जो है अपना विरोध दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए, गलियों में उतर आए। दे सेड दैट देयर लिवलीहुड कुड बी लॉस्ट। लाइवलीहुड का मतलब होता है कि आजीविका या रोजी रोटी। उन्होंने क्या बोला कि उनकी रोजी रोटी जो है लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दे से दैट द फॉल्ट लाइज विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकॉज इट कंटिन्यू टू इशू लाइसेंस फॉर न्यू फैक्ट्री टू बी सेट अप इन रेजिडेंशियल एरियाज। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि गलती इनकी नहीं है, गलती तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। क्योंकि देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही सिटी में देता है ना, सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है, तो ये बोलते हैं कि ये गलती तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों की है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया में नए नए फैक्ट्रीज इशू करने के सेटअप करने के लिए लाइसेंस जो है इशू करते रहते हैं। दे आल्सो से दैट देयर वर नो एडिक्वेट रीलोकेशन एफर्ट्स। एडिक्वेट एफर्ट मतलब प्रयास, उन्होंने अभी भी बोला कि उनके रीलोकेशन के लिए एडिक्वेट एफर्ट्स नहीं किए गए।
द ओनर्स एंड वर्कर्स प्लान अ वन डे सिटी बंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस क्लोजर। तो इसलिए जो ओनर्स और वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज के, उन्होंने प्लान किया कि एक दिन का बंद ही रहेगा, एक दिन बंद रहेगा इस क्लोजर को के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट के लिए। एम आर शर्मा वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, एम आर शर्मा फैक्ट्री के एक ओनर थे, उन्होंने क्या बोला, द गवर्नमेंट से दैट इट हैज डन अ लॉट टू रीलोकेट अस, कि गवर्नमेंट ने बोला, इन्होंने हमें रीलोकेट करने के लिए बहुत कुछ किया, but the area they have sent us to have two facilities and have not been developed for the last 5 years। बट जिस एरिया में उन्होंने हमें रिलोकेट किया है, वहाँ पे ना तो कोई फैसिलिटीज़ है, और लास्ट 5 ईयर में वहाँ पे कोई पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आप देखना, ये वाला आपको दिखेगा कि ये गवर्नमेंट के पक्ष में थोड़ा लिखा गया है, गवर्नमेंट के डिसीजन की में, और ये वाला लिखा है, देखेंगे तो लिखा गया है ओनर्स यानी फैक्ट्रीज के पक्ष में। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story। देखो फैक्ट क्या है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, कोई भी दोनों में से कुछ भी, यानी एक तो आपको फैक्ट्री को बोलेगा कि, एक तो ये शो कर रहा है कि फैक्ट्री के लोग थोड़ा अच्छे थे, ठीक है, अब मतलब कि लाइक वो इनोसेंट थे, उनके साथ गलत हुआ, जैसे यहाँ में बोल दिया ना कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गलती है, और इधर आप पढ़ोगे, इधर लगेगा नहीं गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया। तो फैक्ट क्या है कि अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी न्यूज़पेपर, तो आपको केवल एक साइड की स्टोरी दिखती है, ठीक है, कोई स्टोरी दो साइड की नहीं लिखता। इफ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर एज ए न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है रुकावट या मतलब व्यर्थ की बातें। तो अगर आप रीड करोगे कौन सा, न्यूज़ ऑफ इंडिया, न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जैसे हमने ऑलरेडी बताया ना कि जैसे गवर्नमेंट के डिसीजन के पक्ष में है, तो वहाँ पे आपको प्रोटेस्टर की बातें क्या, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी बातें लगेंगी कि ये न्यूसेंस है, व्यर्थ की बातें हैं। They are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories, leaves you with a bad impression about them। अब ऐसा हम क्यों बोलेंगे, हम ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस न्यूज़पेपर में ये दिया है, डायरेक्टली दे दिया है कि ये, पहला तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया रोड और डिस्टर्ब ट्रैफिक कर दिया, पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, ठीक है, यानी कि हम इसलिए ऐसा बोलेंगे क्योंकि उनका जो उन्होंने पहला काम किया कि उन्होंने पहले तो ट्रैफिक जैम कर लिया, ट्रैफिक जाम कर दिया, ठीक है, उसके बाद सिटी को लगातार कॉन्टिन्यूस जो पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी कि प्रदूषण फैला रहे हैं, तो अपनी फैक्ट्री से, तो ये जो है हमारे ऊपर उनके प्रति एक बैड इंप्रेशन डालेगा, ठीक है। अगर आप किसी को सोच लो, कोई भी फैक्ट्री आपकी सिटी में है, ठीक है, आप जान रहे हो इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, अब गवर्नमेंट ने इसको बंद करने का ऑर्डर दे दिया, आप तो खुश हो जाओगे, क्यों, बोला तो ये तो अगर इनकी फैक्ट्री बंद होगी, ये तो रोड पे उतरेंगे, जैम होगा, आप ऑफिस से लेट जाओगे, ऑफिस में लेट पहुंचोगे, ठीक है, बॉस की डांट पड़ेगी, या कुछ भी सैलरी, मान लो पहुंच ही नहीं पाए, एक दिन की सैलरी गई, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया, एक तो पॉल्यूशन फैला रहे थे, मतलब दो बैड इंप्रेशन बन गया ना इनके प्रति। तो यही यहाँ पे बोलता है, बट ऑन द अदर हैंड, बट दूसरी साइड, इफ यू हैड रीड द स्टोरी इन द इंडिया डेली रिपोर्ट, अगर इंडिया डेली वाला न्यूज़ अगर हम देखेंगे, तो इसमें क्या मिलेगा, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्री इज क्लोज बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट हैव नॉट बीन एडिक्वेट। तो आपको ये लगेगा कि अगर फैक्ट्री को किया जाता है, तो एक बहुत सारी लोग जो है कि बहुत सारे अपना रोजगार खो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, और इसमें फैक्ट्रीज को रिलोकेट करने के लिए ज़्यादा एडिक्वेट एफर्ट जो है नहीं किया गया, एडिक्वेट प्रयास नहीं किया गया। नीदर ऑफ दिस स्टोरीज इज ए बैलेंस रिपोर्ट, दोनों में से कोई स्टोरी बैलेंस नहीं है। A balanced report is one that discusses all point of view of a particular story। एक बैलेंस रिपोर्ट वो होता है जो कि सारे पॉइंट जो है डिस्कस करे, ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, सारे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करे किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी का, एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड। और वो जो रीडर्स हैं जो उनको पढ़ रहे हैं, उनके माइंड पे छोड़ दे कि वो अपना दिमाग किस हिसाब से बनाते हैं इसके पक्ष में। Writing a balanced report, however, depend on the media being independent। देखो हमारे कंट्री में मीडिया क्या है, डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट होती है, वो आज़ाद होती है। तो एक बैलेंस रिपोर्ट लिखना, हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया, मीडिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी छाप सकती है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। एक इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि कोई भी ना ही उन्हें कंट्रोल करेगा, कर सकता है, ना ही उनकी कवरेज ऑफ न्यूज़, जो भी वो न्यूज़ में कवर कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब इसका कहने का सेंस, अगर मान लो किसी ने छापा
कोई एक मीडिया ने यहाँ पे छाप दिया कोई भी एक न्यूज, जैसे अभी हम इंडिया डेली रिपोर्ट का देखें, यहाँ पे मान लो फैक्ट्रीज बंद हो गई और ये फैक्ट्री के पक्ष में छाप दिए। अब नो, यहाँ पे जो बोल रहा है मीन दैट नो वन शुड कंट्रोल, मतलब इस न्यूज को या इस मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं करने वाला होगा, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिकॉज मीडिया इज इंडिपेंडेंट। पहला ये हो गया इसका मतलब। और इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज, यानी कि इसकी कवरेज को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि नहीं आपको ऐसे नहीं छापना है, आपको दूसरे हिसाब से छापना है। ठीक है, कि फैक्ट्रीज को बंद करने, जैसे कि एक दूसरा छापा था कि गवर्नमेंट के पक्ष में छापो, ऐसा नहीं करना है। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। कोई भी मीडिया को ये नहीं बता सकता कि एक स्टोरी में क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, मतलब क्या इंक्लूड किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के लिए एक इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज यू रीड अबो, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन्स। So it is important that this information is reliable and not biased. बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात, यानी कि जो न्यूज़ हो किसी एक के पक्ष में ना हो। यानी कि जैसे कि अभी आपने पढ़ा ऊपर वाले, हमने देखा कि ये तो मीडिया के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम एज ए सिटीजन एक्शन लेते हैं। तो इसलिए सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो रिलायबल यानी विश्वसनीय हो और पक्षपाती ना हो, किसी एक पक्ष में ना हो। हाउएवर the reality is that media is far from independent, but however मतलब फिर भी रियलिटी तो ये है कि जो मीडिया है वो बहुत दूर है, इंडिपेंडेंस से बहुत दूर है, मतलब उसको वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। ऐसा क्यों है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है? इसके भी दो रीजन है। द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। पहला ये है कंट्रोल दैट, फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन मीडिया। पहला तो ये है कि वो कंट्रोल जो गवर्नमेंट मीडिया को करती है, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा मीडिया पर कंट्रोल करना। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ईदर अ न्यूज आइटम्स और सीन्स फ्रॉम अ मूवी or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. देखो जैसा कि हमने सुना है, नॉर्मली क्या होता है कि अभी कोई मूवीज आती है उसमें कुछ मान लो गलत सीन दिखाया गया है, जो कि अगर पब्लिक में आ जाए तो उससे प्रोटेस्ट हो जाए या दंगा फसाद हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस, या सेंसर बोर्ड का हमने सुना कि सेंसर बोर्ड उस पर बैन लगा देता है, उस सीन को हटवा देता है। आपने सुना होगा ना। तो वही यहाँ पे बोलता है कि जो गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट किसी न्यूज से किसी न्यूज आइटम को या किसी मूवी की किसी सीन को या किसी सॉन्ग के किसी लिरिक्स को लार्जर पब्लिक यानी लार्जर पब्लिक में आने से या शेयर होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, तो दिस इज रिफर्ड एज सेंसोरशिप। इसको सेंसोरशिप बोला जाता है। देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। गवर्नमेंट की हिस्ट्री में, यानी इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पीरियड भी आया है जब गवर्नमेंट ने मीडिया को ही सेंसर कर दिया है। The worst of these was the emergency between 1975 to 1977। ऐसा जो वर्ष था तब आया था, ऐसा मतलब टाइम कब आया था, इसमें सबसे जो वर्ष समय था वो था 1975 टू 77, यानी 1975 से 1977 तक आपातकाल का, जब यानी कि जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी को बोलते हैं आपातकाल। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news। वाइल यानी कि जबकि जो गवर्नमेंट है मूवीज पे या फिल्म्स पे कंटिन्यू सेंसर करती है, बट इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज। बट ये मीडिया जो न्यूज़ कवर करती है उसको हमेशा जो है सेंसर नहीं करती। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर्स नाउडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। यानी कि डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, सेंसरशिप के हट जाने के बावजूद भी, आज की गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए सेंसरशिप को के हट जाने के बावजूद भी, जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आज के दिन टाइम ऐसे हैं जो कि बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड करने में फेल हो जा रहे हैं। यानी कि अगर आप बैलेंस न्यूज़ कब नहीं प्रोवाइड करोगे, मे बी अब सेंसर आपको जो गवर्नमेंट सेंसर लगा के आपको बैन कर देगी। ठीक है, अब तो गवर्नमेंट जो है सेंसर भी नहीं लगा रही है आपके ऊपर, तब तो एटलीस्ट बैलेंस न्यूज़ प्रोवाइड करो, बट ऐसा अभी भी नहीं होता। इसका रीजन क्या है? द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। इसके रीजन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. नहीं, पर्सन हु रिसर्च द मीडिया यानी ऐसे पर्सन जो मीडिया की सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उन्होंने क्या बोला? उनका कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस हाउसेज जो है वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं। एट टाइम्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। ऐसा क्यों करते हैं? एट टाइम्स यानी कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि स्टोरी की केवल एक साइड फोकस करना इनके बिजनेस का इंटरेस्ट हो सकता है, यानी इनके बिजनेस के हित के लिए हो सकता है। किसके? जो बिजनेस हब है। अब देखो, अगर मान लो आप ही एक बिजनेसमैन हो, ठीक है? आप किसी एक फैक्ट्री के ओनर हो, आपके पास एक मीडिया भी आपके अंडर में है, यानी आपकी मीडिया भी आप चलवाते हो, ठीक है? और आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हो, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, अंधाधुंध यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप अब अपने ही चैनल पे इस प्रोटेस्ट को दिखाओगे? आप इस प्रोटेस्ट को नहीं दिखाओगे, ठीक है? आप जैसे इंडिया डेली रिपोर्ट ने इसी तरह न्यूज़ दिया कि आप उल्टा दिखाओगे कि ये फैक्ट्री अच्छी है या फैक्ट्री से इतने रोज़गार फैलेंगे, इतने लोगों की रोज़ी-रोटी आएगी, आप उस हिसाब से दिखाओगे। वही इस पे यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ बार क्या होता है कि बिज़नेसमैन के अ, हित में रहता है कि वो केवल स्टोरी की एक साइड ही दिखाएँ, फ़ोकस करें। मीडियाज़ कंटिन्यूअल need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements। अब देखो क्या होता है कि मीडिया ऐसा क्यों करती है? मीडिया को कॉन्टिन्यूअस क्या, मीडिया फ्री में तो आपको न्यूज़ दिखा नहीं रहा, आपको लग रहा है कि वो फ्री में दिखा रही है, बट फ्री में नहीं, फ्री में वो दिखाती नहीं है, उसको एडवर्टाइज के लिए पैसे मिलते हैं, हमने देख लिया, ठीक है? तो होता क्या है कि मीडिया को क्या चाहिए? पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, कंटिन्यू उनको नीड फॉर मनी, पैसे की आवश्यकता होती है। इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग मीन्स, ठीक है? तो पैसे कहाँ से आएँगे? एडवर्टाइज़ से लिंक होता है कि ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू आएगा, मीन्स दैट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हू गिव देम एडवर्टाइजमेंट। यानी ये मीडिया के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि जो उन्हें पैसे देंगे एडवर्टाइज़ के लिए, उनके अगेंस्ट में वो कोई रिपोर्ट छापें या प्रिंट करें। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक टू बिजनेस। तो इस प्रकार मीडिया को अब इंडिपेंडेंट नहीं कंसीडर किया जाता, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक टू बिजनेस, क्योंकि इसका बिजनेस से क्लोज लिंक होने की वजह से या बिजनेस होने की वजह से मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता। आज यही माना जाता है कि मीडिया भी एक बिजनेस का हब है, यानी कि बिजनेस का स्रोत है, सोर्स है। बिसाइड द अबव, इसके अलावा द मीडिया आल्सो टेंड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। अब ऊपर जैसे हमने बात की बिजनेस की वजह से ऐसा होता है, तो इसके अलावा भी और क्या है कि मीडिया आल्सो टेंड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी। मीडिया मीडिया को आदत होती है या मीडिया एक ही किसी स्टोरी का एक ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस डालता है, क्योंकि बिकॉज दे बिलीव दिस मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। उनको विश्वास रहता है कि इससे स्टोरी जो है और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। जैसे दो पक्ष हैं, ठीक है? दो पक्ष में विवाद हुआ कोई, ठीक है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, एक स्टेट गवर्नमेंट में। नॉर्मली कोई भी पक्ष ले लो, दो फैक्ट्रीज के ओनर में। अब एक केवल एक फैक्ट्रीज के पक्ष में बोलेंगे, ठीक है? इससे स्टोरी क्या होगी? इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ऑल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, और क्या होता है कि अगर वो किसी एक इशू के लिए पब्लिक सपोर्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ स्टोरी। तो इसलिए वो केवल स्टोरी की केवल एक पक्ष पे जो है फोकस करते हैं, यानी कि टोटल पैसे का खेल है। आजकल मीडिया केवल पैसे पे चल रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी, यानी टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। इन मैनी ऑफ आवर होम्स, हम लोगों में से कई सारों के घरों में टीवी इज ऑन अ लॉट ऑफ द टाइम। टीवी है बहुत, मतलब अधिकतर टाइम तक ऑन रहता है। इन मैनी वेज अ लॉट ऑफ आवर impression about the world around us are formed by what we seen on TV. It is like a window on the world। यानी कि होता क्या है कि दुनिया के बारे में या वर्ल्ड के बारे में हमारे मन में इंप्रेशन जो है, बहुत सारी इंप्रेशन हम टीवी पे क्या देखते हैं उसी हिसाब से बनते हैं। इट्स लाइक ए विंडो ऑन द वर्ल्ड, या ऐसा कि एक वर्ल्ड पे एक विंडो लगा हो, ठीक है? या दुनिया को देखने के लिए, यानी कि वर्ल्ड को देखने के लिए विंडो लगा हो। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस, तुम किस प्रकार सोचते हो ये हमें इन्फ्लुएंस करता है? टीवी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, टीवी में डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं। सोप ओपेरास लाइक सास भी कभी बहू थी। ये सोप ओपेरा होता है, एक आता था सीरियल सास भी कभी बहू थी।
गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शोज लाइक बिग बॉस, न्यूज, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट्स, यानी पहले प्रोग्राम के पहले और बीच बीच में और आफ्टर हर प्रोग्राम के बाद में एडवर्टाइजमेंट आता है। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। आगे होता है कि जो टीवी का टाइम है बहुत कॉस्टली होता है, यानी कि टीवी का टाइम बहुत ही कॉस्टली होता है। इस वजह से जो भी प्रोग्राम उस पे टीवी पे वही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को, व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सके। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम माइट बी? क्या आप सोच सकते हो कैसा प्रोग्राम होगा ऐसा? थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। कुछ प्रोग्राम के बारे में, या व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कौन कौन सी चीजें टीवी शो करती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइफ ऑफ द रिच आर द पुअर? क्या हमें ये ज़्यादा अमीरों और गरीब की लाइफ शो करती हैं, दिखाती हैं? वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस। हमें सोचने की ज़रूरत है टीवी हमें क्या करता है, हमारे लिए क्या करता है। हाउ इट शेप्स आवर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, आवर बिलीव्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ये कैसे हमारा हमारा जो है कि व्यूज़ वर्ल्ड के बारे में यानी दुनिया के बारे में, व्यूज़ जो बिलीव्स हैं, जो एटीट्यूड है और वैल्यू, उसको शेप दे देता है या बदल देता है। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये रियलाइज होने की ज़रूरत है कि हमें एक वर्ल्ड के एक पार्शियल व्यू ही देता है। वाइल वी इंजॉय आवर फेवरेट प्रोग्राम, जब हम अपना फेवरेट प्रोग्राम इंजॉय करते हैं, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर टीवी स्क्रीन्स। यानी कि यहाँ पे बोलता है कि व्हाइल वी एंजॉय फेवरेट प्रोग्राम, यानी जब भी हम अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर। हमें फेवरेट प्रोग्राम देखते टाइम हमको ये नहीं भूलना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि हमारी टीवी स्क्रीन के पीछे भी या इसके परे भी एक वर्ल्ड है, एक्साइटिंग वर्ल्ड है या एक्साइटिंग दुनिया है। देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स। यानी कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो रही हैं जिसे टीवी इग्नोर करता है। यानी इसका कहने का सेंस है आपको टीवी में ही लीन नहीं हो जाना चाहिए कि टीवी जो दिखा रहा है वही सही है। तो आप जब भी अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हो, आपको आप अवेयर रहो, जागरूक रहो कि इसके पीछे भी, इसके परे भी, इसके बाहर भी एक लार्ज वर्ल्ड है, एक्साइटिंग वर्ल्ड है, जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है बट ये दुनिया दिखा नहीं रही है। A world beyond film stars, celebrities, and rich lifestyles, a world that all of us need to reach out to and respond to in various ways. यानी कि फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज और रिच लाइफस्टाइल्स, यानी धनाढ़ लोग, जो धनी बड़े बड़े लोग हैं, और सेलिब्रिटीज लोग, उनसे परे भी एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच, यहाँ पे हमें जाना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वरिय से विभिन्न प्रकार के व्यूज देने चाहिए। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स, हमें एक एक्टिव व्यूअर्स बनने की जरूरत है। हु क्वेश्चन वॉट एवर वी सी एंड हियर वाइल वी मे इंजॉय इट टू। यानी कि हमको ऐसा व्यूअर्स, एक्टिव व्यूअर्स बनना है जो कि प्रोग्राम को या जो भी दिखाया जा रहा है उसको एंजॉय भी करे और उस पर क्वेश्चन भी उठाए कि उसने क्या देखा और क्या सुना। यदि ओवरऑल बनना क्या है, वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स, एक एक्टिव व्यूअर बनना है। सेटिंग एजेंडाज, एजेंडा का मतलब जो कार्यसूची होती है, यानी कि कौन कौन से काम पे इनको फोकस करना है। अब देखते हैं सेटिंग एजेंडा, एजेंडा कैसे सेट करते हैं। द मीडिया आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन। मीडिया एक और इम्पॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करती है कि ये डिसाइड करने में कि कौन सी स्टोरीज को फोकस करना है। एंड देयर फोर, और इसलिए डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज वर्दी, और इसी प्रकार ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा न्यूज़ वर्दी है, यानी कि न्यूज़ में देने योग्य है। एग्जाम्पल के लिए, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज़। जैसे आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, दैट इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज़, यानी कि वो न्यूज़ में देने लायक ये नहीं है या देने के योग्य नहीं है। बट इफ अ फेमस एक्टर इज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। अगर उसी एनुअल एनुअल फंक्शन में आपने, आपके स्कूल वालों ने किसी एक फेमस एक्टर को इनवाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट, तब जो है मीडिया उसको इंटरेस्ट करेगी, कवर करने में इंटरेस्ट कर सकती है। बाई फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशू पे फोकस करके, द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ब्रिंग दोज इशू टू आवर अटेंशन।
तो क्या होता है कि जब मीडिया क्या करती है कि बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशू, किसी एक पर्टिकुलर इशू पे या कुछ पर्टिकुलर इशू पे फोकस करते करते हुए जो मीडिया है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, इन सबको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, एंड ब्रिंग ब्रिंग दोज इशू टू आवर अटेंशन, और इन सारे पर्टिकुलर इशू को हमारे अटेंशन में लाती है, यानी हमारा ध्यान जो है उस पर्टिकुलर इशू की तरफ आकर्षित करती है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट द एजेंडा। हमारे यानी हमारे लाइफ यानी कि हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने या इन्फ्लुएंस करने और हमारे विचारों को शेप करने, जो हमारे थॉट्स हैं उनको शेप करने में मीडिया की मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः या कॉमनली यह कहा जाता है कि दैट द मीडिया सेट द एजेंडा, कि मीडिया ही या मीडिया को हिंदी में बोलते हैं संचार माध्यम, यानी जो मीडिया है वही हमारा एजेंडा तय करते हैं। Very recently, the media drew our attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. वेरी रिसेंटली यानी कि अभी जस्ट हाल में, अभी रिसेंटली में ही मीडिया ने हमारा ध्यान कहाँ पे आकर्षित किया था, हमारा टेंशन आकर्षित किया था अलार्म लेवल ऑफ पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक, यानी कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स का एक लेवल बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाने की ओर हमारा ध्यान मीडिया ने रिसेंटली ही आकर्षित किया था। They published report that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standard. अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कोला में यूज होए जाने वाले पेस्टिसाइड्स के हाई लेवल पर रिपोर्ट पब्लिश किया था। इस प्रकार मेड अस अवेयर, हमको अवेयर किया कि हमको रेगुलरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है इन कोलाज को। इसके अकॉर्डिंग, यानी जो कोला हम पीते हैं उसको रेगुलरली हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको मॉनिटर करना है। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध या दबाव, हम बोल सकते हैं, यानी कि उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट के दबाव के बावजूद भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कोला जो है अनसेफ है। इन कवरिंग दिस स्टोरी, द मीडिया positively helped us focus on an issue that affect our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting। पॉजिटिवली का मतलब होता है कि निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से। और अवेयर, यहाँ पे अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, यानी कि इस स्टोरी को कवर करके मीडिया ने पॉजिटिवली हमारा ध्यान ऐसे इशू पर फोकस करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता, और ऐसा इशू जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा था या अफेक्ट करता है। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइव्स। देयर आर सेवरल इंस्टांसेस मतलब यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं या एग्जांपल्स हैं जबकि कोई ऐसा इशू जिसको मीडिया फोकस करने में फेल हो गई हो, जो कि हमारी लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट हो। अब एग्जांपल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। जैसे पानी, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी एक बहुत ही बड़ा इशू है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, बट इस पे फोकस करती मीडिया नहीं करती। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हर साल हजारों लोग मरते हैं। कितने लोग? थाउजेंड ऑफ पीपल सफर एंड डाई, मतलब हजारों लोग सफर होते हैं या परेशान होते हैं या ग्रसित रहते हैं और मरते भी हैं, बिकॉज उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता। हाउएवर, फिर भी वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। सेल्डम मतलब होता है कभी कभी या कदाचित, मतलब बहुत कम। तो हाउएवर, फिर भी वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू, कभी कभी हम शायद ही कभी पाते हैं कि मीडिया जो है ऐसे इशू पे डिस्कस कर रही है। A well-known Indian journalist wrote of how the Fashion Week, in which clothes designers show their new creations to rich people, formed the front page headlines of all the newspapers while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed। स्लम्स का मतलब होता है झोपड़पट्टी। स्लम यानी वो अभी बड़े-बड़े शहरों में आप जाओगे ना, तो झोपड़पट्टियाँ जो रहती हैं, लोग वहाँ पे ऊपर जो है करकट डाल के रहते हैं, उसको झोपड़पट्टी बोलते हैं। डेमोलिश मतलब कि तोड़ना, खत्म करना, गिराना, उजाड़ देना, ठीक है? तो हुआ क्या कि एक इंडिया के एक वेल नोन जर्नलिस्ट थे, यानी एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखा है कि कैसे कैसे डिजाइनर्स फैशन वीक में
रिच लोगों के सामने यानी अमीर लोगों के सामने क्लॉथ के नए क्रिएशन को प्रदर्शित करके सभी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में, कहाँ पे, फ्रंट पेज पे स्थान पा लेते हैं। ठीक है, यानी वो कपड़े दिखाकर, नए नए डिजाइन के कपड़े दिखाकर फ्रंट पेज पर स्थान पा लिया, जबकि उसी वीक मुंबई में अनेक स्लम्स को डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ा गया, बट किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया, जरा सा भी किसी का ध्यान नहीं गया। जैसे फैशन शोज आर वेरी पॉपुलर विद द मीडिया, फैशन शो मीडिया के साथ बहुत पॉपुलर है। ये फैशन शोज रहता है जो कि यहाँ पे जैसे नई नई डिजाइनिंग जो है दिखाई जाती है अमीर लोगों के सामने। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, द मीडिया हैज a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issue related to the working of the government। अब बात आता है कि इतना मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो कि एक डेमोक्रेसी का सिटीजन के रूप में हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही हम गवर्नमेंट के वर्किंग से रिलेटेड इशू के बारे में सुनते हैं। The media decides what to focus on and in this way it sets the agenda। मीडिया डिसाइड करती है कि कहाँ पे या किस इशू पे फोकस करना है, और इसी वे से या इसी ढंग से वो क्या एजेंडा सेट करती है। The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship। एट टाइम यानी कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है मीडिया को कुछ पब्लिश करने में या कोई स्टोरी पब्लिश करने में रोक सकती है। किसके थ्रू? सेंसर बोर्ड के थ्रू, यानी इसी को सेंसरशिप बोलते हैं। Nowadays, media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by। Nowadays यानी कि आज के दिन, आज के टाइम, मीडिया और बिजनेस का क्लोज रिलेशनशिप होने की वजह से, यानी एक अच्छा संबंध होने की वजह से, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होने की वजह से एक बैलेंस रिपोर्ट का आना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। गिवन दिस, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided। हमने जान लिया कि मीडिया क्या करती है, ठीक है। तो आजकल देख रहे हैं कि जो मीडिया का बिजनेसमैन लोगों का क्लोज रिलेशनशिप है, इस वजह से वो बैलेंस रिपोर्ट यानी एक संतुलित रिपोर्ट नहीं देते। तो इस प्रकार हमें क्या करने की जरूरत है, इसको हमने जान लिया, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अवेयर रहें, जागरूक रहें कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो एक न्यूज़ रिपोर्ट हमको प्रोवाइड कर रही है, वो पूरा कंप्लीट नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं है, एंड कैन बी वन साइडेड, और किसी एक वन साइडेड हो सकती है, किसी एक के पक्ष में हो सकती है। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसलिए हमें ज़रूरत है, नीड हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, द न्यूज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। कैसे? बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन पूछने में। कैसे? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है जो मैं इस रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही है। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल जो है लिखा जा रहा है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, और हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट, यानी और किसका किसका पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ा गया है। यानी कि किसी भी एक न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले हमको, किसी एक रिपोर्ट से पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी है। वे देखते हैं लोकल मीडिया, यानी कि स्थानीय मीडिया। रिकॉग्नाइजिंग दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इशू दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर डेली लाइफ, सेवरल लोकल ग्रुप्स हैव कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट देयर ओन मीडिया। जैसा कि हमने देखा कि जो लोकल मीडिया, जो मीडिया होती है, वो इंटरेस्टेड नहीं रहते कि वो कोई स्मॉल इशू कवर करने में, वो इंटरेस्टेड नहीं रहते जिसमें कि ऑर्डिनरी पीपल और उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड इशू हो। इसलिए सेवरल लोकल ग्रुप, माने लोकल लोग जो है वो सामने आए टू स्टार्ट देयर ओन मीडिया, अपना खुद का मीडिया स्टार्ट करने के लिए। सेवरल पीपल यूज कम्युनिटी रेडियो टू टेल फार्मर्स अबाउट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड एडवाइज देम ऑन द यूज ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर। सेवरल पीपल यूज कम्युनिटी रेडियो, बहुत सारे लोग जो है कम्युनिटी रेडियो यूज करते हैं ताकि वो फार्मर्स को बता सके अबाउट द प्राइस ऑफ डिफरेंट जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनकी प्राइस के बारे में, और उनको एडवाइस दे सके कि ऑन द यूज ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और सीड्स के यूज में। अदर मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स विद फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल वीडियो कैमरास ऑन रियल लाइफ कंडीशन faced by different poor communities and at times have even given the poor these video cameras to make films on their own lives। यानी कि हमने देखा कुछ सेवरल पीपल क्या कम्युनिटी रेडियो यूज करते हैं फार्मर्स को बताने के लिए, ये फसल और उसकी प्राइसेस के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में। और जो लोग होते हैं, और कुछ सेवरल
पीपल ऑफ कम्युनिटी पीपल लोग मतलब सेवरल लोग होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं किस पे विद फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल वीडियो कैमरा, जो उनको बहुत सस्ता और इजीली मिल जाने वाले कैमरा से और इन फार्मर्स के रियल लाइफ कंडीशन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आज की पुअर फैमिलीज है, पुअर कम्युनिटीज है, जो अपनी रियल लाइफ में फेस कर रही है, उस पे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। और कुछ टाइम तो ऐसा होता है ना, वो गरीब लोगों को ये कैमरा दे देते हैं और उनको कैसे मतलब जो टेक्निक होती है कैसे यूज करना है उसको वो बता देते हैं उनकी खुद की लाइफ पे मूवी बना फिल्म बनाने के लिए। Another example is a newspaper called Khabar Lahariya, which is a fortnightly that is run by 8 Dalit women in Chitrakoot district in Uttar Pradesh. फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन पे। यानी एक दूसरा एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर का, एक न्यूज़पेपर जिसको खबर लहरिया, जब यहाँ पे आप देख रहे हो खबर लहरिया, ये उत्तर प्रदेश में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में 8 दलित वुमेन जो है इसको चलाती हैं, जो कि हर 15 दिन पे निकाला जाता है, पब्लिश किया जाता है। रिटेन इन द लोकल लैंग्वेज में लिखा रहता है बुंदेली में। दिस 8 पेज न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन दलित इशू, ये जो 8 पेज का न्यूज़पेपर होता है दलितों के इशू पे रिपोर्ट रहती है इसमें। एंड केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और वुमेन्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस का केस रहता है वो रहता है। एंड पॉलिटिकल करप्शन, और पॉलिटिकल करप्शन के बारे में। द न्यूज़पेपर रीचेस farmers, shopkeepers, panchayat members, school teachers and women who have recently learned to read and write. ये न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ पहुँचता है? फार्मर्स के पास, शॉप यानी जो दुकान पे रहते हैं शॉपकीपर्स उनके पास, पंचायत मेंबर्स के पास, स्कूल टीचर्स के पास, और वुमेन जो अभी रिसेंटली कैसे पढ़ा जाता है लिखा जाता है सीखी हैं। देखते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है। यानी कि जो सोशल यानी सामाजिक एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन। सोशल एडवर्टाइजमेंट रिफर टू एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। सोशल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा या किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करना या विज्ञापन करना, दैट हैव ए लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी, जिसका एक मतलब जो सोसाइटी से को एक लार्ज मैसेज देना चाहता है। The the following is a social advertisement regarding crossing of unmanned level crossing. अब जैसे नीचे हम देख सकते हैं कि फॉलो यहाँ पे दिया है सोशल एडवर्टाइजमेंट है, किससे रिलेटेड? रिगार्डिंग क्रॉसिंग मैन अनमैन लेवल क्रॉसिंग, यानी रेलवे क्रॉसिंग का दिया कि मैन अनमैन लेवल पे आपको क्रॉस कैसे करना है। जैसे एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी, स्लो डाउन योर व्हीकल नियर द स्पीड ब्रेकर, सी ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि दोनों साइड देखो। टू स्पॉट एन अप्रोचिंग ट्रेन, कि एक ट्रेन आ रही कि नहीं। स्टॉप द व्हीकल वेल बिफोर द स्टॉप अगेन, लिसन केयरफुली फॉर द साउंड ऑफ एंटी अप्रोचिंग ट्रेन। जैसे सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर दिया है, फिर पैसेंजर कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो इसी सोशल एडवर्टाइजमेंट है। ग्लोसरी में देख लेते हैं। पब्लिश, दिस रिफर टू न्यूज रिपोर्ट्स, आर्टिकल, इंटरव्यू, स्टोरी एक्सेट्रा दैट आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक फॉर अ वाइड ऑडियंस टू रीड। पब्लिश का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि कोई न्यूज़ रिपोर्ट, आर्टिकल, इंटरव्यू या स्टोरी किसी एक न्यूज़पेपर में प्रिंट करना या मैगजीन में प्रिंट करना या बुक में प्रिंट करना, फॉर अ वाइड ऑडियंस टू रीड, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑडियंस को पढ़ने के लिए। सेंसरशिप, यानी कि पब्लिक को पढ़ने के लिए। सेंसरशिप क्या होता है? दिस रिफर टू द पावर दैट गवर्नमेंट हैज टू डिस अलाउ मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टेन स्टोरी। सेंसरशिप का मतलब यह पावर होता है गवर्नमेंट का कि वो मीडिया को कुछ सर्टेन इशू या स्टोरी को पब्लिश करने से रोक सकती है। ब्रॉडकास्ट का मतलब इन दिस चैप्टर दिस वर्ड इज यूज टू रिफर टू अ टीवी और रेडियो प्रोग्राम दैट इज वाइडली ट्रांसमिटेड। ब्रॉडकास्ट का मतलब इस चैप्टर में यह है कि रिफर किया गया जो टीवी या रेडियो प्रोग्राम होता है दैट इज वाइडली ट्रांसमिटेड, या ब्रॉडकास्ट करना मतलब ट्रांसमिट करना टीवी या रेडियो से। पब्लिक प्रोटेस्ट, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड ओपनली स्टेट देयर अपोजिशन टू सम इशू। इसमें क्या होता है कि कुछ एक लार्ज नंबर में यानी बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और ओपनली यानी कि खुलकर वो किसी एक इशू को किसी एक इशू के अपोजिशन में अपना विरोध करते हैं, यानी किसी एक इशू से कोई एक पर्टिकुलर इशू होता है उसके अगेंस्ट में विरोध करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग है रैली, एक रैली ऑर्गेनाइज करके। स्टार्टिंग है सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करके। ब्लॉकिंग रोड्स या रोड को ब्लॉक करके। आर सम ऑफ द वेज इन विच दिस इज डन, यानी कि पब्लिक प्रोटेस्ट इन ये सारे वेज हैं जिनसे किया जाता है, यानी रोड या स्ट्रीट ब्लॉक कर देंगे, कैंपेन स्टार्ट कर देंगे या रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने
ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।